गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? चलिए आज क्लास 9th का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में। वो है पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर का नाम है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में पहले पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल है क्या चीज़? पॉलिनोमियल्स प्यारे बच्चों, सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से होती है? पॉलिनोमियल आया कहाँ से? पॉलिनोमियल के लिए आप लोग को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों किसकी ज़रूरत पड़ती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट है क्या चीज़? कांस्टेंट का यूज कब होता है? कांस्टेंट क्यों यूज किया गया? प्यारे बच्चों कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है प्यारे बच्चों। तो कांस्टेंट जो होता है वो उसके डेफिनेशन देखिए, पहले उसके बारे में जानने की जरूरत है। अ सिंबल एक क्या होता है? अ सिंबल हैविंग a symbol having a fixed value या fixed numerical value, having a fixed numerical value is called constant कहेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट होता है। ये अ कांस्टेंट सबसे पहले समझने की जरूरत है। कांस्टेंट के डेफिनेशन क्या हो गई? कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है प्यारे बच्चों, अ सिंबल मतलब कांस्टेंट जो होता है एक सिंबल के रूप में होता है, सिंबल की तरह कार्य करता है। इसलिए जो है आपको उसी पर फोकस करना है, उसको ध्यान देना है। अ कांस्टेंट a symbol having a fixed numerical value, ठीक है, is called constant। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे, जैसे होता है एग्जाम्पल के फॉर्म में सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, वो क्या है? एग्जाम्पल में ध्यान देना प्यारे बच्चों कि अगर आपको हमने कहा कि 7 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं 5, ये भी कैसी है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। -3/7 ये भी कैसी है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अरे भाई आपको बताने की क्या जरूरत है, आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भाई न्यूमेरिक वैल्यू की बात की जा रही है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ समझना है कि न्यूमेरिक वैल्यू है मतलब वही जो आप टेबल पढ़ चुके हैं, 1 2 पढ़ चुके हैं, वही न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने कहा प्यारे बच्चों पाई सुना होगा ना, पाई की वैल्यू जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? कुछ लोग 22/7 कहते हैं, बट नहीं, ये जो है 3.14। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 3.14 एटसेट्रा, ठीक है, ये जो है क्या है? आर कॉल्ड आर क्या है? ये सभी ऑल कांस्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑल कांस्टेंट। बात को समझते रहिए और इसको नोट करते रहिएगा। मतलब ये सब के सब क्या है? पाई की वैल्यू। कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं अरे भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अरे प्यारे बच्चों पाई और 22/7 में दोनों में अंतर होता है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। पाई की वैल्यू ये एक्चुअली कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है प्यारे बच्चों। कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। और जो कि ये कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इस वजह से पाई जो है पाई 22/7 के अप्रॉक्स इक्वल होती है, बट इक्वल नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी जहाँ तक मेरा भरोसा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं, इसको फटाफट नोट करिए। फिर अगली हेडिंग के बारे में आपको बताते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़नी है क्या? वेरिएबल।
सबसे पहले प्यारे बच्चों पढ़ना है वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या हैं उसके बारे में जानने की जरूरत है। भाई पॉलिनोमियल्स पढ़ने बैठे हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स में आपको मिलेगा एक्स वाई ए बी 3 4 5 इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इन्हीं सारे नंबर्स को क्या करना है, पढ़ना है। एक्स वाई जेड जो कि वेरिएबल हैं, वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक होंगे उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। इसको फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कर लिए होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आज अभी तक जो है आप लोग जो है जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई गई, अभी चीज़ें क्या एक ही चीज़ तो बताई गई चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसमें जो है एक नई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं जो कि आपके सिलेबस में ही है। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, जैसा हमने बताया पहले क्या पढ़ना था, कांस्टेंट। अब क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, वेरिएबल। सबसे पहले आप पढ़िए वेरिएबल क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वेरिएबल्स वेरिएबल्स होते क्या हैं उनके बारे में ध्यान देना है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, सिंबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का सिंबल होता है। और वो सिंबल क्या होता है, वेरिएबल्स में हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट करती रहती हैं। मीन्स एक्स वाई जेड इस तरीके से x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। इस तरीके से प्यारे बच्चों आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है और वेरिएबल्स के बारे में क्या पढ़ना है। अ सिंबल यहाँ पर देखिएगा, अ सिंबल यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अ सिंबल विच में बी। ध्यान देना, अ सिंबल विच में बी। प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी आपने बात किया अ सिंबल विच में बी, ठीक है, विच में बी असाइंड। क्या प्यारे बच्चों, असाइंड, विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। प्यारे बच्चों याद रखना कैसी वैल्यू, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल, इज नोन एज, प्यारे बच्चों याद रखिए, नोन एज अ वेरिएबल। वेरिएबल अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि वेरिएबल के डेफिनेशन क्या है, अ सिंबल विच में बी असाइंड, अ सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। मतलब कि जैसे अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अब पहले समझने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान देना, c इक्वल्स टू क्या, 2 पाई r। प्यारे बच्चों c क्या है, ये जो है एक वैल्यू है, ठीक है। कैसी वैल्यू है, ये एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल किस प्रकार का वेरिएबल है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों ये जो है एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल हमेशा याद रखना किस पर डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा। c क्या है, सरकमफेरेंस, वेयर c एंड हियर C and R are variable. C and R are variable and pi is a constant. Pi is a constant. प्यारे बच्चों याद रखना यहाँ पर जो है पाई क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, ये बोल सकते हैं। और c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना c किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, सरकमफेरेंस। किसको बता रहा है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस समझ रहे होंगे, ठीक है। और r किसको बता रहा है, रेडियस। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, रेडियस को बता रहा है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है
कि आर किसको बता रहा है, सी किसको बता रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। मतलब सर्किल क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। अगर सर्किल जो है बड़ा होगा, आर की वैल्यू बड़ी होगी, और आर की वैल्यू बड़ी होगी तो याद रखना सी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। मीन्स circumference C is depend on the radius of the circle। मीन्स जो है ये C जो है डिपेंड है किस पर, R पे। मीन्स R की वैल्यू इंक्रीज करेगी और C की वैल्यू इंक्रीज करेगी, R की वैल्यू डिक्रीज करेगी, C की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ऐसी ही सिंबल्स को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ऐसी सिंबल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया, फिर से एक नया टॉपिक का नाम होगा, जैसे यहाँ पर वेरिएबल एक आया, एक हेडिंग आई वेरिएबल, अब इसी तरीके से एक नई हेडिंग फिर आएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग उम्मीद है कर लिए होंगे, और थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि सर बहुत जल्दी से मिटा देते हैं, तो ये तो यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब पर आप थोड़ा सा आगे पीछे करके, थोड़ा सा आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना तेज़ी के साथ आप नोट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी प्रकार से जो है एक वेलकम बैक जो हुआ है कि आपको फिर से नए वीडियोस मिल रहे हैं, और नए वीडियोस जिस हिसाब से मिलेंगे, जैसे पहले आप लोगों को रियल नंबर्स पढ़ाया गया था, उसी तरीके से आपको जो है क्या मिलेगा, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के पार्ट्स मिलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कौन सा बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों को कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि बोर्ड पर बातें स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहा है तो दिख रहा है बोल देना है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है बोल देना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये नीड क्यों है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो इसकी नीड हमें हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि बिना वेरिएबल बिना कांस्टेंट के, बिना वेरिएबल बिना कांस्टेंट के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं फाइंड किया जा सकता, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से आपको ध्यान ये देना है कि बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। बट इनके साथ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, अच्छा ध्यान ये देना है, कहीं हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं समझ लेना है, नहीं तो फिर वही चेयर फाड़ हो जाएगी भाई। यहाँ पर जो है आपको नेचुरली समझना है कि ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके डेफिनेशन नोट करिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई, वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई, कनेक्टेड समझ रहे होंगे, कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरकनेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट कनेक्टेड बाई सम, सम मतलब सम का क्या मतलब हुआ भाई, कुछ क्या भाई, सम और ऑल ऑफ, और ऑल ऑफ
the operations, ठीक है, प्लस माइनस multiplication and division. Multiplication and division is known as is known as क्या, algebraic expression. algebraic expression. अच्छा प्यारे बच्चों, अब बात यहाँ समझनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। और ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होगा उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। ये कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई ये ऑपरेशन हो, अस्पताल वाला ऑपरेशन नहीं समझना है कि हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने चीरा फाड़ा और काम खत्म कर दिया, वहाँ से कुछ ऑर्गन्स निकाल लिए, वो अपना काम कर रहा है, वो वाला ऑपरेशन नहीं समझना। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर ऑपरेशन इस तरीके का है, वो कौन सा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब जोड़ना घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, मतलब कैसी करना है भाई, एक रूल के अकॉर्डिंग करना है। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल इसका क्या देखना है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में आपको समझते रहना है। सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है कि कैसा एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर जैसे हमने कहा 3x² + 4y + 5 या माइनस 5xy + z। प्यारे बच्चों यहाँ समझो कितने वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल x y एंड z। अब ऑपरेशंस क्या क्या अप्लाई किया गया प्यारे बच्चों, ऑपरेशंस अप्लाई किया गया प्लस एंड माइनस, मतलब यहाँ एडिशन हुआ और सब्ट्रैक्शन हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x² माइनस 7xy इंटू 4। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कई टाइप की चीज़ें आ गई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सभी आ गए। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को, मतलब कुल मिलाकर के एक दूसरे के कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फटाक से अब इसको भी नोट करते रहिए। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या फाइंड किया जाएगा, किसको डिफाइन किया जाएगा प्यारे बच्चों, अब डिफाइन किया जाएगा क्या चीज़, जल्दी से बता दीजिए। अब डिफाइन किया जाएगा आपको जो है पॉलिनोमियल। अब मेन टॉपिक आ गया, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नोट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें आ रही थी, 4xy + 5xz + 3x²। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये सभी हैं क्या, इनके बारे में भी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में सोच लेना है। इसी चीज़ को हम बात करते हैं क्या, टर्म। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, टर्म। सबसे बड़ी बात है टर्म होता क्या है, टर्म के बारे में जानना जरूरी है। तो टर्म क्या होता है, टर्म की डेफिनेशन क्या होगी, टर्म की डेफिनेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो टर्म के बारे में पहले जानेंगे। द सेवरल पेयर्स ऑफ ऑन द सेवरल
the several parts of an algebraic expression of an algebraic expression separated by algebraic expression separated by क्या भाई and the several parts of an algebraic expression separated by plus, अब ध्यान देना, प्लस क्या और माइनस, प्लस और माइनस ऑपरेशन, प्लस और माइनस operations are called term of the expression मतलब प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि दी सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म ऑफ दी ऑपरेशंस। अब इसके एग्जाम्पल को देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो है पॉलिनोमियल के एक छोटे छोटे से पार्ट हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर इनके बारे में आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यही चीज़ पूछ लिया जाता है कि टर्म को डिफाइन करिए, स्टेट द टर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म को स्टेट करना है, बताना है कि ये जो है पॉलिनोमियल है क्या चीज़, पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है, टर्म को डिफाइन करिए। तो टर्म जो होता है द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 3x + 5y + 2xy, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये सेवरल पार्ट ये होता है जो जिसमें जो है प्लस और माइनस, इसको आप 3 लगा सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, किसी को भी मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, टर्म हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, यहाँ पर 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, टर्म्स को अलग किया जा रहा है। बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, अगर हमने राइट कर दिया 4x तो ये भी एक टर्म है। यहाँ पर ध्यान देना, कहेंगे सर यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन तो नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके आगे देखिए हमेशा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन जहाँ पर होता है वहाँ पर राइट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, आप इसको फटाफट नोट भी करते रहा करें। ठीक है, हो गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस बात को समझ पाएंगे और आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और हम आपको जो है हर प्रकार की जितनी भी संभव हो सकेगा मदद करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। एक अब बात आती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, टर्म हो गया, लेकिन अभी तक पॉलिनोमियल नहीं आया। अरे भाई अब काहे घबरा रहे हो, अब तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब आ ही जाते हैं ना उसी टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ध्यान देना जितनी चीज़ें हम पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल
the variable in which the variables क्या involved have involved क्या हो रहा है involved have। अच्छा भाई इन्वॉल्व हैव क्या होता है, पहले ध्यान से देखना, अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई गई है उन्हीं से रिलेटेड। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप बात समझ पा रहे होंगे। इन विच प्यारे बच्चों, इन विच दी वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ा। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, only have only non-negative इंटीग्रल पावर्स, बढ़ती हुई, ध्यान देना, इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड वेरिएबल, is called polynomial, प्यारे बच्चों अब बात यहाँ समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर जो है वेरिएबल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा, हैव ओनली नॉन नेगेटिव, मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वह इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और वो भी कैसे, इंटीग्रल पावर्स, मतलब बढ़ते हुए। मीन्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर होनी चाहिए वो एक प्रकार से नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कह सकते हैं कि नहीं, नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 to इनफाइनाइट होते हैं। मीन्स एक से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। मीन्स पॉजिटिव नंबर की बात आप कर सकते हैं, जीरो की बात नहीं करनी है। जीरो भी एक प्रकार का नंबर है बट वो पॉजिटिव में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, इस वजह से आप उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल भी देखिए। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यह एक प्रकार का, एक वन टाइप का क्या है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पर ध्यान देना, इन वेरिएबल x, यहाँ पर प्यारे बच्चों कितने वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ पर ध्यान से देखना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। वो वेरिएबल कौन सा है, वो वेरिएबल है x। तो इस x वेरिएबल की वजह से एक पॉलिनोमियल जनरेट किया गया, और यही जो है एक प्रकार का क्या था, एक्सप्रेशन था। और कैसा एक्सप्रेशन था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की बात हमने कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। सेकंड एग्जांपल 5xy 3x² 7x, या इसको y कर लीजिए, y प्लस 3y² प्लस 7y प्लस y³ कर लीजिए। इसे आप py बोल सकते हैं, और इसे आप जो है चाहें तो px बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसकी पावर अभी हम 1/2 कर दें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर एक नेचुरल नंबर नहीं है। इज एन एक्सप्रेशन but not a polynomial, प्यारे बच्चों ये बात समझनी है कि ये जो है एक प्रकार का एक्सप्रेशन जरूर है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात यही है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है क्या है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ना कि क्या रेशनल नंबर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप जिस दिन इस वीडियो को देखते हैं फटाक से जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके मित्रों को भी जो परेशानी हो रही है मैथमेटिक्स में वो सारी की सारी परेशानी का समाधान हो जाए। चलिए अब ये बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब उसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स are denoted by px, qx and rx। अब बात ये है एटसेट्रा, मतलब पॉलिनोमियल्स को हम पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती हैं, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने इधर से पढ़ा, डेफिनेशंस को पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, नोट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि अभी आज ही क्लियर कर दिया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स में अभी आप लोगों ने बस छोटी सी चीज़ पढ़ा, वो क्या, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। देखिए 3 से 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो कंप्लीट हो रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पहला क्या था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर टर्म क्या होते हैं, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और फिर बात आती है क्या, यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया। पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के बाद प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। किसके बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट के बारे में जानने की जरूरत है। इन दी पॉलिनोमियल, अब उसके डेफिनेशन देखिएगा। इन दी पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ x² xr क्या है प्यारे बच्चों, 5 3 4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड we also say that one कौन, ये one is the constant term in it, one is the constant term in it। अब प्यारे बच्चों समझना है कि यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, एंड 3 इज द डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कि इसकी पावर क्या है, एंड 3 इज द डिग्री, ठीक है, इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
तो प्यारे बच्चों अब आपको यही बात समझनी है कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट में अब सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें अब इन दी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये आपको गिवन है, इसको आप इक्वल्स टू पी एक्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में अब पूछा जाएगा जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का वेरिएबल्स जो है, एक्स क्यूब वेरिएबल की क्या एक्स वेरिएबल है, पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए वी आल्सो से दैट 1 इज द कांस्टेंट टर्म। 1 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है इन इट, मतलब इसमें, एंड 3 इज द डिग्री। यहाँ पर जो है डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है, मतलब हाईएस्ट पावर को आपको क्या करना है, केयर करना है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा बताने के लिए आपको हाईएस्ट पावर को हायर करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या होगा, 5 यहाँ पर ए एक्स टू द पावर एन प्लस ए नॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a1 एक्स टू द पावर या ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an एक्स टू द पावर n। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, n है। कितनी है, इसकी डिग्री क्या है, जल्दी से बता दीजिए, डिग्री इक्वल्स टू n। ठीक है, आपको कोफिशिएंट पता है, ये सभी कोफिशिएंट हैं और ये सबके सब कोफिशिएंट जितने भी लिखे गए हैं ये सारे के सारे कोफिशिएंट रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये चीज़ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, और दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अगर हमने बात किया 1/2 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1/2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 5 और एक्स का कोफिशिएंट 7 और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। लेकिन इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1/4 होगी। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर किसी ने आपसे कह दिया कि ये बताइए कि x टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 7x स्क्वायर क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप लोग आंख मूंद के बता देना है, क्योंकि कभी भी पावर जो है कैसी नहीं होनी चाहिए, रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए आज बस यहीं तक का टॉपिक है, इसको नोट करना है, आप लोगों को नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले दिन। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को मैथमेटिक्स वाला कोमल सिंह सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोगों से ये रिक्वेस्ट है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मतलब पहले अब दो टाइप से इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है, इनको दो टाइप से एक्सप्लेन किया जाता है, एक पावर के बेस पर और दूसरा टर्म के बेस पर। मतलब उसमें कितने टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल कितने टर्म हैं, 5 हैं। ठीक है, मतलब मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, अब बाई क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से देखिएगा, पावर डिग्री कितनी है, 5 है, 4 है, तो इसका मतलब है डिग्री के बेस पर देखा जाए तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और टर्म के बेस पर देखा जाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लेकिन उससे आगे ज़्यादा टर्म होते हैं तो उनको जो है मल्टीनोमियल कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें भरोसा है कि ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेगा। ओके बाय।